प्यारे दोस्तों साथियों, आप सबके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो। हिंदी के व्यंजन वर्ग, स्वर वर्ग और उनकी मात्राएं। और आज आपको मैं सिखाने वाला हूं कि हिंदी की मात्राओं का प्रयोग करके आप हिंदी कैसे लिखेंगे, हिंदी में मैसेज कैसे करेंगे, हिंदी में निबंध कैसे लिखेंगे। ये सारी चीजें आज आप सीखने वाले हैं। शर्त यह है कि वीडियो को आप अंत तक देखें। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले हिंदी सीखने के लिए जरूरी है कि आपको हिंदी के व्यंजन वर्ण याद है। व्यंजन वर्ण यानी कि क से ज्ञात तक जितने भी अक्षर आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। अब इसे पढ़ लीजिए एक बार। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न। देखिए, न दो प्रकार का आएगा, इसे मूर्धांत न कहते हैं, ये जानकारी जरूरी है। त, थ, द, ध, न, इसे दांत न कहते हैं। जो जरूरी बातें हैं मैं उसे आपको बताने वाला। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श तीन प्रकार के होंगे। कितने? इसे कहेंगे तालव्य स, इसे कहेंगे मूर्धांत स, इसे कहेंगे दांत स, ह, अक्ष, तारा, गिया। आपने व्यंजन वर्ण सीखा। आप अगर हिंदी सीखना चाहते हैं ना, इनको आपको जबानी लिखना भी आना चाहिए और जबानी याद भी होना चाहिए, और साथ साथ इनकी पहचान भी जरूरी है कि कौन से अक्षर को क्या बोलते हैं। अब चलिए स्वर वर्ण, क्योंकि स्वर वर्ण ये इसमें लगते हैं, इसमें लगाने के बाद ही कुछ लिखा जाता है। जैसे आप लिखेंगे, मान लीजिए काम, काम लिखेंगे। मैं स्वर वर्ण एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। काम, तो क तो आपने ले लिया यहां से, और म भी ले लिया आपने कहां से? यहां से। क और म आपने कहां लिया? व्यंजन वर्ण से। लेकिन ये बीच वाली लाठी आपने कहां से ली? यहां से ली, आकार की मात्रा को। तो ये लगने के बाद ही कुछ आप लिख सकते हैं, वरना आप क्या कम और कम, सम और सम, इतना ही में महदूद रह जाएंगे। बिना मात्रा वाले शब्द तो लिख लेंगे, लेकिन मात्रा वाले शब्द आप नहीं लिख सकते। अब चलिए जरा मात्राओं को पढ़िए। स्वर वर्ण आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आह, री। अब देखिए, इन सब की मात्राएं होती हैं। आप कुछ भी अगर लिखते हैं तो ये शुरू में अगर आ गया तो ठीक है, लेकिन बीच में जब भी प्रयोग आप करेंगे व्यंजन वर्ण के साथ तो इनकी मात्राएं आती है। जैसे आप अगर आम लिखते हैं तो ठीक है, आ गया शुरू में आम, और तो शुरू में आ गया ये। लेकिन अगर आप दाम लिखेंगे तो क्या ऐसे आप दाम लिखेंगे? दाम, ये नहीं होगा, ये गलत है। दाम लिखने के लिए इसको आकार की मात्रा को लेना होगा आपको।
दाम लिखने के लिए क्या लेना होगा, ये आकार की मात्रा को वहां पे, क्योंकि ये बीच में आ गया, शुरू में तो ठीक है लेकिन बीच में, इसी तरह सारे अक्षर की बातें हैं, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं इसमें जब ये लगते हैं तो ये शुरू में, जैसे आप ईद लिखेंगे तो ये तो आ गया शुरू में, ठीक है, इसका प्रयोग आपने कर लिया। लेकिन अगर करीब लिखना हो, करीब, तो करीब ऐसे लिखते हैं। क्या कोई आपको कहेगा कि करीब आप ऐसे लिखिए, करीब आप ऐसे लिखिए, ऐसा अगर लिखते हैं तो ये गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मात्राएं जो इसके साथ हैं, जैसे ये आकार की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटी यू की मात्रा, ये बड़ी यू की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये ऐ की मात्रा, ये ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा, ये अनुस्वार, ये विसर्ग, ये री की मात्रा। तो इनको आप जब भी ये बीच में आएंगे तो इनकी मात्राओं का प्रयोग होता है, शुरू में इनका प्रयोग होता है। अब सारे अक्षरों को आप एक बार देख लीजिए उदाहरण के तौर पर, जैसे बिना मात्रा के शब्द, अभी मैं यहां प्रयोग करके दिखाने वाला हूं, तो आप ये सीख लिए स्वर वर्ण, उनकी मात्राएं। अब आइए इनकी मात्राओं का प्रयोग आप कैसे करेंगे। जैसे कहते हैं बिना मात्रा वाले शब्द, तो बिना मात्रा वाले शब्द जहां बोले जाते हैं ना तो वहां अ की ध्वनि होती है। जैसे आप कम लिखेंगे, कम, क्या लिखेंगे, कम, 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 तो यहां पर ये क के अंदर अ की ध्वनि है। क्या है, क्या है, अ की ध्वनि है। तो कम असल में कैसे हुआ, क प्लस क अ म, कम, असल कम ऐसे हुआ। लेकिन ये अ की ध्वनि होती है, ये ऐसे लिखा नहीं जाता। अ की ध्वनि क के अंदर क्या होता है, छुपा है। इसी तरह सारे अक्षर जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उसके अंदर अ की ध्वनि छुपी है। तो आप अगर कर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, बर लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। तो बिना मात्रा वाले शब्द जहां भी होंगे वहां पर आप ये अ की ध्वनि पाएंगे। तो ये अ का प्रयोग बिना मात्रा वाले शब्द के अंदर होता है, जो देखने में नहीं होता। अब देखिए, अब दूसरा आता है आपको, ये तो आपने प्रयोग कर लिया। अब आपका प्रयोग इसको करना है, आ। तो देखिए एक डायरेक्टली आ का प्रयोग आप कर लेते हैं, आम, तो डायरेक्टली कर लिया, ठीक है, इसको उठाया और इसका प्रयोग कर लिया, आम। कहा किसके साथ जोड़ दिया, व्यंजन वर्ण के साथ, क्योंकि इसका प्रयोग व्यंजन वर्ण के साथ ही होना है। लेकिन अब इनकी मात्रा का प्रयोग कैसे करेंगे, लिखना है दाम, लिखना है दाम। तो ये देखिए आ की मात्रा, यहां पर आ की मात्रा का प्रयोग आपको लिखना है काल, काल लिखना है, या काज, काल ही लिखिए। आ की मात्रा का प्रयोग सिखा रहा हूं मैं। तो क ल, कल हो जाएगा, और बीच में जब आ की मात्रा लगी तो हो गया काल। आपको लिखना है साल, तो स लिया और ल लिया, ये दोनों व्यंजन वर्ण, और बीच में अ की मात्रा का प्रयोग हुआ तो हो गया साल। अब देखिए, अब आपको कहना है छोटी, छोटी एक ही है कि छोटी को डायरेक्टली आप प्रयोग कर लीजिए। जैसे आप लिखते हैं इधर, क्या लिखते हैं, इधर, छोटी को डायरेक्टली आपने यूज कर लिया। एक ये है कि आप छोटी को डायरेक्टली यूज नहीं करते, इसकी मात्रा का, ये छोटी की मात्रा है। मान लीजिए लिखना है आपको
किस, किस। तो यहां पर आपने क्या किया, यह है छोटी ई की मात्रा, आप लिख रहे हैं रिस्क, रिस्क। तो यहां पे किसका प्रयोग किया आपने, छोटी ई की मात्रा। आपको लिखना है बिल, बिल। आपने किसका प्रयोग किया, ये छोटी ई की मात्रा। ये के डायरेक्टली आप इसका प्रयोग कर लीजिए, शुरू में आएगा। और ये के इनकी मात्राओं का, तो इनकी मात्रा का प्रयोग करके ही आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ये है बड़ी, इसको क्या कहेंगे, बड़ी। और ये है बड़ी की मात्रा। इनका प्रयोग कैसे करेंगे, एक ये है कि डायरेक्टली आप इसका प्रयोग कर लीजिए, जैसे ईद लिखेंगे आप, ईद, ईद। डायरेक्टली इसका प्रयोग कर लिया आपने ईद में। अब यह है कि डायरेक्टली इसका प्रयोग नहीं होगा, जैसे वीर, वीर, वीर मीन बहादुर होता है। तो यहां पे आप ये बड़ी को प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि बड़ी की मात्रा जो ये है इसका प्रयोग किया आपने, वीर, धीर, धीर। तो देखिए यहां पे भी आपने किसका प्रयोग किया, बड़ी की मात्रा का। और करीब, करीब। तो ये देखिए ये बड़ी की मात्रा है। तो इन जगहों पर दोनों तरीके से, एक है कि डायरेक्टली इसका प्रयोग करेंगे आप, और दूसरा ये है कि इसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अब आप आइए छोटी यू, छोटी यू की मात्रा का प्रयोग कैसे करेंगे। एक ये है कि डायरेक्टली इसका प्रयोग कर लीजिए, जैसे उसका, उसका। तो इसमें आपने क्या किया, ये डायरेक्टली इसका प्रयोग कर लिया, उसका। अब दूसरा ये है कि इनकी जो मात्रा है ये, इसका प्रयोग करेंगे। आपको लिखना है कुल, छोटा छोटा समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में घुसे। तो यहां पर छोटियों की मात्रा का प्रयोग, आपको लिखना है बुलबुल, बुल, बुलबुल। तो यहां पे आपने क्या किया, दोनों जगह छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया। अब आइए, यह है बड़ी ऊ, क्या है, और यह है बड़ी ऊ की मात्रा। छोटी ऊ तो आपने सीख लिया। जैसे एक ये है कि डायरेक्टली इसका प्रयोग कर लीजिए, जैसे ऊन, क्या, ऊन या ऊंट, डायरेक्टली इसका प्रयोग कर लिया। और ये है कि एक इसके मात्रा का प्रयोग, जैसे दूर, दूर। यहां पे क्या किया, बड़ियों की मात्रा का प्रयोग किया। हूर, क्या किया, बड़ियों की मात्रा का प्रयोग किया। नूर, यहां पे किसका प्रयोग किया, बड़ियों की मात्रा। एक डायरेक्टली इसका प्रयोग कर लीजिए, एक कि उसकी मात्रा का प्रयोग। अब आप आइए ए, ए। अब ए को आप डायरेक्टली प्रयोग कीजिए, जैसे लिखेंगे एक, एक। तो यहां पर क्या किया, डायरेक्टली ए का प्रयोग किया। लेकिन आपको लिखना है नेक, नेक। तो यहां पे ऊपर में जो ये डंडा है, तो ये क्या है, छोटी ए की मात्रा है। आपको लिखना है बेल, बेल। तो आपने किसका प्रयोग किया, यहां ऊपर में ए की मात्रा का प्रयोग किया। आपको लिखना है तेल,
क्या लिखना है, तेल। तो यहां पे आपने किसका प्रयोग किया, छोटी ए की मात्रा का प्रयोग किया। अब आइए आई, ये क्या है, आई। ये उदाहरण देके समझा रहा हूं, आप इससे हजारों उदाहरण तैयार कर सकते हैं। आई, अब देखिए एक ये है कि आई को डायरेक्ट प्रयोग कर लीजिए, ऐसा। ऐसा लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे, ऐसा। अब दूसरा तरीका यह है कि इसकी मात्रा का प्रयोग, पैसा, पैसा। तो ये दो लाठी जो देख रहे हैं ना, ये ऐ की मात्रा है। ये क्या है, जैसा, 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 रैन, क्या, रैन। तो इन जगहों पर देखिए, इसमें 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 ये सब में क्या हुआ, ऐ की मात्रा का प्रयोग हुआ, और यहां पर शुरू में डायरेक्टली ऐ का प्रयोग। अब आइए ओ की मात्रा का प्रयोग आपको सिखाए, एक एक डायरेक्ट आप इसका प्रयोग कर लीजिए। जैसे लिखते हैं ओस, ओस लिखते हैं ना, कैसे लिखेंगे, ओस। तो यहां पर ओ का प्रयोग डायरेक्टली हो गया। अब यह है कि इसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे, इसकी ये मात्रा है, यहां पर भी देखिए, कोस, कोस। यहां पर ये लाठी जो देख रहे हैं ऊपर में, तो इसकी क्या है, मात्रा का प्रयोग, कोल। ये देखिए, ये है ओ की मात्रा, ये क्या है, ओ की मात्रा का प्रयोग। बोल, बोल, क्या है ये, ओ की मात्रा। डायरेक्टली देखिए, डायरेक्टली इसका प्रयोग कर लीजिए, चाहे उसकी मात्रा का प्रयोग कर लीजिए। अब आइए औ, औ, ये है औ, ये है औ की मात्रा। तो डायरेक्टली इसका प्रयोग, औकात। जैसे औकात, क्या लिखना है, औकात। तो यहां पर क्या किया आपने, डायरेक्टली औ का प्रयोग किया। क्या किया, डायरेक्टली औ का प्रयोग किया। लेकिन अब आपको करना है औ की मात्रा का प्रयोग, कौन, कौन। तो देखिए ये कौन, कौन में क्या हुआ, औ की मात्रा का प्रयोग। बाउन, क्या हुआ, औ की मात्रा का प्रयोग। ये देखिए औ, ये औ की मात्रा का प्रयोग हुआ। साउन, साउन, ये औ की मात्रा का प्रयोग हुआ। तो डायरेक्टली इसका प्रयोग कीजिए, चाहे उसकी मात्रा का प्रयोग कीजिए। अन, देखिए इन तीन को एक एक उदाहरण से समझ लीजिए। तो ये आधा नौ का भी काम करता है अनुस्वार, कभी आधा नौ का। अंबर, यहाँ आधा मौ का काम किया, अंबर। तो यहां अनुस्वार किसका काम किया, ये मौ का काम किया। और नौ का काम कहां करेगा, ये देखिए बंजर। यहां किसका काम किया, यहां क्या, नौ का काम, आधा नौ का काम। बंजर क्या किसका काम किया, नौ का काम किया। अब ये देखिए, ये हौ का काम करता है, ये है विसर्ग, विसर्ग, क्या है, विसर्ग। जैसे अतः, अतः, अतः। तो यहां पे विसर्ग है, हौ तो है नहीं, लेकिन ये किसका काम किया, हौ का। ये विसर्ग किसका काम किया, अतः। क, इसको क्या पढ़ेंगे, क। ये किसका काम किया, हौ का काम किया। अब देखिए एक बच गया री। जहां पे ये री होगा ना, छोटी की मात्रा का साउंड आता है। जैसे किरसी, किर,
किरसी। क्या है? किरसी, किरसी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।